महाराष्ट्र में भाजपा का घोषणा पत्र जारी, किसानों का कर्ज माफ, 25 लाख नई नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देने का वादा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि हमने 25 लाख नौकरियां देने के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स, महिलाओं को 2100 रुपया देने का संकल्प लिया है। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी करता किंवा महायुती करता संकल्प पत्र म्हणजे केवळ कागदाचं डॉक्युमेंट नाही आहे, तर त्या दिशेने पूर्ण ताकदीने काम करण्याकरता एक अतिशय पवित्र अशा प्रकारचं हे डॉक्युमेंट आहे। आणि मला याची कल्पना आहे, आज 12 वाजता एक स्थगिती पत्र देखील जारी होणार आहे। या महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना केवळ चालणाऱ्या प्रोजेक्ट्सला स्थगिती देण्यामध्ये रस आहे, अशा लोकांचं एक पत्र 12 वाजता या ठिकाणी येणार आहे। पण मी एकच गोष्ट सांगू इच्छितो, महाराष्ट्रातल्या जनतेचा विश्वास हा निश्चितपणे महायुतीवर आहे, भारतीय जनता पक्षावर आहे। आजचं जे संकल्प पत्र आहे याच्यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत, पण ज्या 25 गोष्टी आम्ही हायलाइट केलेल्या आहेत, या 25 गोष्टींमध्ये 10 गोष्टी, आमचे पहिले 10 मुद्दे हे जो आम्ही महायुतीचा 10 कलमी कार्यक्रम म्हणून घोषित केला, तेच 10 मुद्दे आमचे असणार आहेत। ज्याच्यामध्ये लाडक्या बहिणींना पुढच्या काळामध्ये 1500च्या ऐवजी 2100 रुपये देण्याचा आमचा संकल्प आहे। शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा आमचा संकल्प आहे, कारण शेतकऱ्यांना आम्ही ऑलरेडी मोफत वीज दिलेली आहे, पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आम्ही करतो आहोत। आणि त्याचसोबत आम्ही भावांतर योजना आणतो आहोत, म्हणजे हमी भावापेक्षा जर कमी भावामध्ये मार्केटची खरेदी सुरू झाली तर हमी भावाने खरेदी तर करूच, पण ज्या ठिकाणी हमी भावाने खरेदी होणार नाही त्या ठिकाणी भावांतर योजना राबवून जो काही मधला डिफरन्स आहे तो थेट शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये टाकण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। आणि हे आम्ही मागच्या वर्षी देखील करून दाखवलं। आपल्याला कल्पना आहे की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमुळे कापूस आणि सोयाबीनचे भाव पडल्यानंतर आम्ही लोकसभेपूर्वी निर्णय घेतला होता की भावांतर योजनेतून आम्ही पैसे देऊ। आचारसंहिता संपल्याबरोबर ते पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आम्ही दिले आहेत। आम्ही या ठिकाणी प्रत्येक गरीबाला अन्न आणि निवाऱ्याचा हक्क हा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आणि जी वृद्ध पेन्शन योजना आपण चालवतो, ज्याच्यामध्ये 1500 रुपये आपण देतो, ते 1500 रुपयावरनं 2100 रुपये आपण करण्याचं ठरवलंय। किंबहुना अशा प्रकारच्या सहाय्यतेच्या जेवढ्या योजना आहेत, मागच्या काळामध्ये महायुतीच्या सरकारने 1500 रुपये केले होते, ते 1500 रुपयाचे 2100 रुपये आता पुन्हा महायुतीचं सरकार आल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी करणार। महाराष्ट्र में बीजेपी की घोषणा पत्र जारी करते अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई है। गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी ने यहीं से किया है। सामाजिक क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई है। हमारा संकल्प पत्र में महाराष्ट्र की जनता का प्रतिबिंब है। ये महाराष्ट्र की महान भूमिका सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी
तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं तब अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ अंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि अंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि आज मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर संविधान के तहत किसी मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये चुनाव हुआ है। देश को इस पर नाज है। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं तब अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ अंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि अंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उलेमाओं ने कांग्रेस से मांग की है कि माइनॉरिटी को आरक्षण दे और कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इसे स्वीकृति दी है। क्या आप लोग कांग्रेस के साथ सहमत हैं? क्या पिछड़ों SC ST का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को दिया जाए? आप सहमत हैं? हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? ST SC OBC दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। आप कहां बैठेंगे इसका फैसला आप ही कीजिए। आप कहां बैठे हैं? वो जगह 370 हटाने का विरोध करने वालों की जगह है। आप राम जन्मभूमि का विरोध करने वालों के साथ हैं। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। CAA और UCC लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो और आप वक्फ बोर्ड के अंदर
आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल लेकर आए हैं। इसका परिणाम देखिए, कर्नाटक के गांव के मंदिर, खेत, जमीन, घर वक्फ की संपत्ति घोषित किए गए हैं। इसलिए हम वक्फ बिल लेकर आए हैं। हम महाराष्ट्र को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और उनका गठबंधन आया तो यहाँ भी वक्फ आपकी संपत्तियों को अपना घोषित कर देगा। मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए।